हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। और यहाँ पे मैं अपने चॉकलेट को एंजॉय कर रही हूँ। और मैं अभी ना घर से आकर ही बैठी थी। अभी नहीं, मतलब रात में मैं घर से आ गई थी। शौहर आ गए थे तो वो मुझे लेकर आ गए थे मायके से। और रास्ते में ना मुझे लगा कि मुझे मतलब दिल चाह रहा था, मेरा क्रेविंग हो रही थी मैगी खाने की, तो मैंने मैगी ली थी। फिर मैंने चॉकलेट को एंजॉय किया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि थोड़ा सा बाहर ले चलो, वहीं के वहीं सब्ज़ी भी लेना थी। तो हम यहाँ पर आ गए थे एयरपोर्ट घूमने। मतलब कि हमारे घर के पास में एयरपोर्ट है, तो इतना प्यारा डेकोरेशन हुआ हुआ है, पूरा रोड इतना प्यारा लगता है। तो बस हम थोड़ा सा ही घूमे थे, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं घूमे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये जो लाइटिंग वगैरह यहाँ पे हो रखी है, तो मैंने सोचा कि इसका एक व्यू तो बनता है। तो मैंने यहाँ पर शूट कर लिया आप लोगों के लिए। सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ के नज़ारे दिखा दूँ। तो आज के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। मैंने कर ली यहाँ पे आमिर ख़ान की नकल, जो कि इंडियन यूट्यूबर है, तो वो कुछ इस तरह से ही बोलते हैं। अच्छा, फिर हम लोग घूमते घुमाते ना बस निकल पड़े थे अब घर की तरफ। रास्ते में हम लोगों को जाना था सब्ज़ी मंडी। तो बस हम लोग यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए, अपने बातें चीतें वगैरह करते हुए जा रहे थे। और जी बस, आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ना। आजकल आप लोगों के कमेंट आना ही बंद हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। पहले तो आते थे, पहले मेरी वीडियोस पे अच्छे से व्यूज़ भी आते थे। अब तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के लाइक भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनती है ना, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। पहले वीडियो शूट करो, उसके बाद एडिटिंग करो, फिर वॉइस ओवर करो, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आप लोगों के मतलब आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है तो मुझे पता चल जाएगा। और बस हम लोग यहाँ से अब निकल चुके थे। तो जी चलते चलते आप लोगों से कुछ ख़ास बात भी कर लेती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मियाँ बीवी की मोहब्बत में जो है बढ़ोतरी के लिए। और मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, मियाँ बीवी में मोहब्बत, इत्तेफाक, हमदर्दी ज़्यादा बनी रहे आपस में। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। आप हमेशा ना जो है मतलब वज़ू करने के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो वज़ू करके ना दरूद शरीफ पढ़ के और उसके बाद ना आप पढ़ा करें या वदूदो पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। आप दोनों में जो है मोहब्बत पैदा होगी, आप दोनों में जो है इत्तेफाक, हमदर्दी पैदा होगी। और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है ना कि मतलब इसको बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रिश्ता ये होता है। मतलब दुनिया का सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना, आदम और हवा का, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। ना कोई बहन आई पहले, ना कोई भाई आया पहले, ना कोई रिश्ता पहले बना, सबसे पहला रिश्ता बना मियाँ बीवी का। और जन्नत में भी जो रिश्ता मतलब साथ जाएगा ना, जो एक दूसरे के साथ होंगे, तो वो होंगे मियाँ बीवी। तो अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस रिश्ता बनाया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नाजुक भी बनाया है, क्योंकि कोई रिश्ता टूटता नहीं। अल्लाह ताला ने सारे रिश्ते जो है ब्लड के रिश्ते बनाए, खून के रिश्ते बनाए, जो आपकी ज़बान से बोलने के बाद भी नहीं टूटेंगे। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जो है एक बोल से, 3 बोल से, 2 बोल से ख़त्म हो जाता है। तो यह है बहुत ही ज़्यादा नाजुक रिश्ता। और इस रिश्ते में आपस में मोहब्बत होना, आपस में हमदर्दी होना, एक दूसरे का एहसास होना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के बगैर रिश्ता चल सकता है, लेकिन हमदर्दी के बगैर और इज़्ज़त के बगैर रिश्ता नहीं चल सकता।
यहाँ तक कि मोहब्बत के बग़ैर भी गुजारा हो जाएगा। नहीं है मोहब्बत, एक दूसरे की आदत बन गई, आप एक दूसरे के साथ एक रूम में रहते हो, अपना रूम शेयर करते हो, एक दूसरे के साथ खाना खाते हो, अपना खाना शेयर करते हो, आप एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, आदत बन जाती है, रिश्ता चल जाता है। ज़रूरी नहीं है उसमें बेशुमार मोहब्बत हो, है ना। लेकिन इज़्ज़त के बग़ैर रिश्ता नहीं चलता, हमदर्दी के बग़ैर रिश्ता बिल्कुल भी कतई नहीं चलता। अगर एक दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं है ना, एक को तकलीफ़ हुई दूसरे को कोई एहसास ही नहीं है, तो रिश्ता नहीं चलेगा। बस दफ़ा ऐसा होता है कि बस कुछ वजूहात की वजह से थोड़ी बहुत जो है इस रिश्ते में खटपट भी होने लगती है, कमियां भी आ जाती हैं। कभी बात ऐसा लगता है कि नहीं पहले जैसी नहीं रही, तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है आपके लिए हल निकाल दिए हैं, आपके लिए ऐसी चीज़ें निकाल दी हैं जो आप करें सच्चे दिल से, और कोई दिल में खोट ना हो, कोई दिल में कोई बुराई ना हो, पाक नियति से करेंगे ना तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बस ऐसे ही किया करें कि अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगे कि इस रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं रहा, मोहब्बत या हमदर्दी या इज़्ज़त नहीं रही, दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जो है वो मुखलिस नहीं रहा, तो बस वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद तस्बीह ले लें, एक जगह बैठ जाएं। एक जगह भी नहीं बैठ सकते तो अपना काम करते हुए पढ़ लें। वैसे बेहतर यही रहेगा, बेहतरीन यही रहेगा कि एक जगह बैठ जाएं, तस्बीह लेके वज़ू करके अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम पढ़ लें, और उसके बाद पढ़ें या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। ये पढ़ें आप, कम से कम आप इसको पढ़ें 1000 मरतबा। 100 दानों की एक तस्बीह होती है, अगर आप 10 बार तस्बीह पढ़ लेंगे, आपका 1000 दफ़ा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके और आप अपने शौहर को खिलाएं, और ये दिल में नियत रखें कि अल्लाह ताला हम दोनों के बीच इत्तेफाक, मोहब्बत और हमदर्दी दे, इज़्ज़त दे, और हमारे रिश्ते को जो है मरते दम तक जो है वो सलामत रखे। बाकी तो सारी चीज़ का जो दारो मदार है ना, वो नियत पर है। इंसान की नियत साफ़ होना चाहिए, इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, किसी के लिए कोई भी बुराई नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी बुराई से कोई चीज़ करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, उल्टा नुकसान होगा। तो जी यहाँ अपनी बात को समेटते हुए मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले रमज़ान करीम और रमज़ान की आमद है। बस सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी, क्योंकि सर्दी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी कम हो गई है और काम में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही। सर्दी जब से स्टार्ट हुई थी तो मेरे जो है नस में पेन स्टार्ट हो गया था, जो नेक की जो नसें होती है ना वो जकड़ गई थी। इंजेक्शन लगवाया, दवा खाई, थोड़ा बहुत आराम मिला, उसके बाद फिर तबीयत वही रही, मतलब अच्छी नहीं रही। तो अभी ना बस तकलीफ़ होती रहती है, लेकिन क्या करेंगे, हम घर के काम रुकते नहीं हैं, और रमज़ान आ जाते तो फिर और हिम्मत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान आने से पहले सारी जो है घर की साफ़ सफाई कर डालो, सारे अपने इंतज़ामात कर डालो, सुकून के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करो, ना कोई बाज़ार जाना, ना कोई हाट जाना। हाँ कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो, कोई चीज़ रह गई हो तो 1-2 मरतबा जा सकते हैं। मैंने लेडीज़ को देखा है अक्सर कि बस अपना झोला टांगा, बैग टांगा और रोज़ जो है बाज़ार के चक्कर लगते हैं, जिससे क्या है रोज़े में दुश्वारी पैदा होती है। रोज़ा जो है हमें मतलब लगता है कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा भारी हमारा रोज़ा गुज़रता है, हमारी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगती है, हमारी इबादतें छूटने लगती हैं। तो बेहतर यही है कि अपने घर की साफ़ सफाई और सारे काम पहले ही निपटा लो।
बस जल्दी जल्दी मैंने सुबह अपने शौहर के जाते ही जो है झाड़ू उठा ली और सारे जो है बालकनी वगैरह पर्दे वगैरह हटा के सब कुछ झाड़ झट कर लिया। रूम की जो है मतलब झाड़ू कर ली, साफ़ सफाई जो है। धूल इतनी ज़्यादा निकल रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद फिर वही धूल जो है सारी आंगन में भी थी, पूरी तरफ फैली हुई। बस मैं आंगन में आ गई और आंगन में भी जल्दी जल्दी जो है मैं आप साफ़ सफाई करके अब रूम की तरफ जाऊँगी, क्योंकि रूम हो चुका था बेहाल। इतना ज़्यादा धूल धमासी ना कि बता नहीं सकती। देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लिया, कितना ज़्यादा साफ़ लग रहा है बिल्कुल। और साफ़ सफाई जो है ना आधा ईमान नहीं है, पूरा ईमान है। पहले मैं अक्सर ऐसा बोला करती थी सफाई जो है वो आधा ईमान है, लेकिन नहीं, आधा नहीं है, पूरा ही है। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी ना तो आपकी कोई भी इबादत जो है ना काबिल कबूल मकबूल हो ही नहीं सकती। क्योंकि गंदगी से ना दीन जो है वो हमारे घरों में नहीं आता। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं सारी चीज़ें हटा के और यहाँ पर मैं सरफ़ डाल लूँगी थोड़ा सा, जिससे धूल वगैरह निकलने में आसानी हो जाएगी। और सारा अच्छे से झाड़ू से रगड़ रगड़ के ना धो दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ना अच्छे से धो दूँ, ज़्यादा पानी ना लगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, पानी की होगी बड़ी ही किल्लत। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना धो दूँगी। लेकिन फिर भी धूल इतनी ज़्यादा थी ना कि दुश्वारी हो रही थी धोने में। तो जी मैंने आपको जो बताया है वो कोई वजीफ़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला का नाम है और इसमें बहुत ही ज़्यादा बरकत है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बस कोई भी फ़िज़ूल गोई करने से बेहतर है कि बस चलते फिरते भी ये पढ़ लिया करें। मैं तो ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो वज़ू के साथ पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता ना भी हो तो पढ़ सकते हैं। और जी बस धोते धोते ना मैं बाहर की तरफ आ गई थी। और अब मैं यहाँ पर जो है हल्की फुल्की आंगन की भी सफाई करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ। बस ये पानी जो है अंदर से बाहर आया ना, तो अब ये बाहर की तरफ फैल गया है। उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे पंखा चला के, क्योंकि बिना पंखे के तो उसको सूखना ही नहीं था और मुझे रूम को सुखाना भी ज़रूरी था। इसके बाद लगने लगी थी मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख। और रात में मैंने बनाई थी फ़िश, तो रात में मैंने नहीं खाई थी, एक ही पीस खाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ही खा लें। मैं फ्राई जो है वो शौक़ से खाती हूँ, सालन भी खा लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा खा लें, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और यहाँ पे बर्तन धोने बैठ गई। पूरा दिन ना ऐसा निकला है ना आज का ऐसा निकला है, बता नहीं सकती। सुबह से लेकर रात तक जो है फुर्सत ही नहीं मिली। उसके बाद जो है इतनी बेसुध होकर सोई थी ना। उसके बाद बर्तन धोने के बाद डोरमेट था वो मैंने धोया। और कुछ मेरे शूज़ थे जो मतलब घर में पहन रही थी ना मैं, इस टाइप के गरम वाले, तो रूम में पहनने वाले वो थे। मोज़े वगैरह थे, मैंने कहा धो के इनको रख दूं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे, सर्दी थोड़ी कम हो गई है। और किचन की साफ़ी वगैरह थी, बस ये धो के मैंने सब जल्दी जल्दी डाला, क्योंकि यहाँ पर होने लगा था अब काफ़ी टाइम काम करते हुए। और बस यही है, सुबह से लेके शाम तक कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता कामों में। 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों, काम तो काम होता है। और जिसको नहीं करना तो वो कुछ भी ना करे, सुकून से सोते हुए निकाल दे। लेकिन मेरा तो ऐसा है कि सब चीज़ परफेक्ट होना, कमरा भी, अपना रूम भी, अपना खाना भी परफेक्ट होना। तो जी बस यही है। और क्या है ज़िंदगी में, खाना पीना सो जाना, इसी तरीके से लाइफ गुजर रही है। कुछ स्वेटर वगैरह मैंने भिगा कर रख दिए हैं, जिनको मैं कल धोऊंगी। वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।